सबको एक ऐसे लॉयर की आज के डेट में ज़रूरत है जो बस क्लाइंट के केसेस लेके उसको कोर्ट में नहीं डील करता, बजाय कि उसके अलावा जो बारीकियां होती हैं कानून की, कमर्शियल लॉज की, कंप्लायंसेस की, टैक्सेशंस की, जीएसटीज की, ये वो समझ सके, इतनी कॉम्प्लेक्स लॉ को समझ सके। तो वहाँ मुझे एक चीज़ का अंदाजा हुआ कि ज़्यादातर बच्चों को क्लैट का आइडिया भी नहीं है। कि ऐसे बच्चे जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वैसे बच्चे शुरुआत कैसे करें। और जिसको करने के बाद आप नॉट जस्ट इंडियन स्टैंडर्ड के एक लॉयर बनते हो, बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, परीक्षा में लंबे लंबे पैसेजेस होते हैं, कैसे बच्चे टाइम मैनेज करें। अक्रॉस इंडिया आई कैन गारंटी यू, जो आपके लैंग्वेज के लिए डेली क्लासेस और नॉट जस्ट क्लासेस। तो बिहार और झारखंड के बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या करते हैं। तो एक तरफ लैंग्वेज, दूसरा तरफ कि उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स जो है वो उनको ये नहीं बता पा रहे कि देयर आर अदर एग्जामिनेशन एज वेल। तो ये दो प्रॉब्लम, और इसका सोल्यूशन क्या हम लोग दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। नेशनल क्लैट अकेडमी में इस वक्त हम मौजूद हैं, एक ऐसा अकेडमी जो बच्चों को क्लैट की तैयारी करवाता है। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर कुमार अभिनव मौजूद हैं। चलिए हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सच टॉक्स में। चूंकि हम लोग क्लैट की बात कर रहे हैं तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ऐसे बच्चे जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वैसे बच्चे शुरुआत कैसे करें। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी जो एक अवेयरनेस की कमी है, मैं पहले उसको एड्रेस कर दूं कि जैसे आज भी जो नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स हैं, आप आईआईटी की बात कर लो, नीट की बात कर लो, या कोई भी और एग्जाम को उठा ले जो 12th के बाद बच्चे दे रहे हैं, उसमें क्लैट की संख्या बहुत कम है। मात्र 70,000 बच्चे के अराउंड पिछले साल दिए हैं, जो बताता है आपको कि अभी भी एग्जाम उतना पॉपुलर नहीं है। तो इससे पहले कि ये स्टूडेंट कैसे करे, स्टूडेंट क्यों करे, पे हम लोग थोड़ा बात कर ले कि क्या आपको क्लैट के बाद होगा। जस्ट लाइक इंजीनियरिंग, अगर आपका चॉइस्ड और चोजन करियर है तो आप चाहोगे कि उसमें आप बेस्ट कॉलेज में जाओ। खासकर इंडिया में जहाँ इतनी पॉपुलेशन, इतनी कंपटीशन है, यूड वांट कि मार्केट में वो शुरुआती दिनों का जो एज होता है, जो एक बोनस पॉइंट आप लेके चलते हो कॉलेज के नाम का, वो आपको मिले। एंड यू एम फॉर इट, यू गो फॉर आईआईटीज एंड आप आईआईटी की प्रिपरेशन करते हो। आईआईटी की प्रिपरेशन में तो अब इतने इंटेंसिव कोर्सेज आ गए हैं कि बच्चा यहाँ 6th से प्रिपरेशन कर रहे हैं। But that is still not to be found in CLAT. I don't even wish that to be happening in CLAT, but at least CLAT में कुछ और बच्चे जागरूक हो सकते हैं, गिवन कि जो आज के रेट में CLAT आपको देगा वो टॉप की 24 कॉलेजेस जो इंडिया में लॉ की पढ़ाई करवाती है, और जिसको करने के बाद आप नॉट जस्ट इंडियन स्टैंडर्ड के एक लॉयर बनते हो, बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, जो आपके देश में ही पीएसयूज हो गए, गवर्नमेंट के डिफरेंट ब्रांचेस हो गए, सबको एक ऐसे लॉयर की आज के डेट में ज़रूरत है जो बस क्लाइंट के केसेस लेके उसको कोर्ट में नहीं डील करता, बजाय कि उसके अलावा जो बारीकियां होती हैं कानून की, कमर्शियल लॉज की, कंप्लायंसेस की, टैक्सेशंस की, जीएसटीज की, ये वो समझ सके, इतनी कॉम्प्लेक्स लॉ को समझ सके। एंड अगर आप लॉ के बारे में जान रहे हैं तो ये पता है आपको कि इट इज हेविली डोमिनेटेड बाय दैट लैंग्वेज एरिया। तो इस कारण से भी हम देख रहे हैं कि बच्चों का रुझान उतना ज्यादा क्लैट में नहीं है। बच्चे शुरुआती दौर से अगर देखें तो उनकी लैंग्वेज को लेके उन्हें उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इंग्लिश, हिंदी वो अपना साइड सब्जेक्ट समझते हैं, सेकेंडरी सब्जेक्ट समझते हैं। उनके माँ बाप का भी कहीं ना कहीं, टीचर्स का भी जो फोकस होता है वो होता है कि उनकी साइंस को कैसे डेवलप किया जाए, विच इज क्वाइट गुड। बट आपको एट द सेम टाइम समझना है कि लैंग्वेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड आई बिलीव कि दैट इज द मेन रीजन कि जिस कारण से क्लैट में उतने बच्चे नहीं दिख रहे हैं। अगर बच्चे लैंग्वेज से हेजिटेंट रहेंगे, अगर उनको लगेगा कि इंग्लिश उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, तो क्लैट इज ऑब्वियसली बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम फॉर देम। जी, अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो बिहार और झारखंड के बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या करते हैं। बिल्कुल मैम, तो जैसा मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया, मेरा पहला पूरा जो मैंने आपको वो एक मोनोलॉग दिया है, दैट वाज द प्रॉब्लम जो हमें आइडेंटिफाई करना है पहले। और इसका मुझे एहसास हुआ कब, तो जब मैं डिफरेंट स्कूल्स में बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में मैंने जब जाके सेमिनार्स किए हैं, तो वहाँ मुझे एक चीज़ का अंदाजा हुआ कि ज़्यादातर बच्चों को क्लैट का आइडिया भी नहीं है। तो एक तरफ लैंग्वेज, दूसरा तरफ कि उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स जो है वो उनको ये नहीं बता पा रहे कि देयर आर अदर एग्जामिनेशन एज वेल। तो ये दो प्रॉब्लम, और इसका सोल्यूशन क्या हम लोग दे रहे हैं। तो पहला तो आपको इस वीडियो के जरिए मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्लैट आपके लिए क्यों है, आखिर ये एनएलयूज आपको क्या दे सकते हैं, वो जो जॉब प्रोस्पेक्ट, वो जो स्टेबिलिटी आपके घर में बार बार बात होती है, आखिर कैसे वो आपको इस एग्जामिनेशन के जरिए मिल सकता है। सेकेंडली, आपके लैंग्वेज पे हम क्या कर रहे हैं। वी आर द ओनली कोचिंग
अक्रॉस इंडिया आई कैन गारंटी यू, जो आपके लैंग्वेज के लिए डेली क्लासेस, और नॉट जस्ट क्लासेस, लैंग्वेज के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए डेली क्लासेस कराते हैं. वी रन 1 hour class every day for vocabulary. That's the first thing that we do. Our student come to our coaching at 11 o'clock. Most of them either are droppers, और या फिर उनके पास ऐसा है कि स्कूल में उनकी जो अटेंडेंस है that they manage that, and somehow they come here at 11 o'clock. And from then 1 घंटे डेली वोकैबुलरी की क्लास होती है इन अ साइंटिफिक मैनर, कि आखिर वोकैबुलरी को हमें अप्रोच कैसे करना है, रूट वर्ड्स क्या होते हैं, आखिर इसकी एटिमोलॉजी को कैसे समझे. और बच्चों को 2 से 3 महीने में वो डेवलपमेंट दिखने लगता है, जब वो अपने आसपास में देखते हैं कि जो भी वर्ड उन्हें आ रहा है मेजॉरिटी जनता को वो पता नहीं है. तो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी डू. किसी भी लैंग्वेज में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गेट डाउन टू द बेसिक्स, एंड वर्ड्स आर द बेसिक्स, वोकैबुलरी इज द बेसिक. सेकेंडली क्या हम करते हैं कि आपको ग्रामर की बहुत जरूरत है. हमारे बिहार झारखंड में जो मेजर प्रॉब्लम है, इंग्लिश की ग्रामर हमारे यहाँ एक थ्योरी की तरह पढ़ाया जाता है, उसको कभी हम प्रैक्टिकल यूज नहीं करते हैं. क्लास में भी बता दिया जाता है नाउन ये है, प्रोनाउन ये है. हम उसको प्रैक्टिकल बनाते हैं आपके लिए, कि आपकी डे टू डे लैंग्वेज में इन्हांसमेंट दिख सके आपको. जब आप बात करोगे तो आपसे वो छोटी छोटी जो त्रुटियां होती है, जो गलतियां होती है, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो. उस कारण से वी रन 1 hour ऑफ ग्रामर क्लासेस एवरी डे इन द इनिशियल 3 to 4 month phases. सो आप समझ गए कि ये 2 चीज, वोकैबुलरी, ग्रामर, दैट इज समथिंग दैट वी डू विथ यू गाइज. आप लोगों को बताया जाता है, कुछ बुक्स उसमें रेफर की जाती हैं. एंड देन आफ्टर व्हाट वी डू इज कि वी रन अ नाइट सेशन. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हम लोग दिन भर जो पढ़ते हैं, रात में अगर हम कंसोलिडेट नहीं करें तो वो अगले दिन याद नहीं रहता है. तो आई डू दिस पर्सनली विथ माई स्टूडेंट की एवरी डे आई सेट अराउंड एट 9 o'clock. 1 घंटे का, बहुत लंबा नहीं, 1 घंटे से 1.5 घंटे का एक सेशन होता है, जहां बच्चे जो भी दिन भर पढ़ते हैं उसकी रिविजन होती है, प्रैक्टिस होता है, एंड वो एक कंफर्टेबल आइडिया से सो पाते हैं कि हाँ, हमने जो पढ़ा उसका हमें फायदा दिख रहा है. 2 से 3 महीना लगता है बच्चे की इंग्लिश ही नहीं, उसके पर्सनालिटी में आपको डेवलपमेंट दिखेगा, उसके बातचीत में, उसके आइडियाज में, उसके ओपिनियन में आपको डिफरेंस दिखेंगी, एंड दैट एक्चुअली क्रिएट्स द डिफरेंस. क्लैट इज ऑल अबाउट दैट, एंड वी वर्क एग्जैक्टली टू प्रोवाइड द स्टूडेंट्स दैट. जी, समय बदला, समय के साथ साथ परीक्षा का पैटर्न भी बदल गया है. परीक्षा में लंबे लंबे पैसेजेस होते हैं, कैसे बच्चे टाइम मैनेज करें? मैम, ये तो सबसे इंटरेस्टिंग हुआ है. मुझे याद है कि जब मैंने क्लैट की तैयारी करी थी बिना तैयारी, मैं क्योंकि रीजनिंग वगैरह बचपन से पढ़ा हूँ, तो मैंने पहले बार दिया था बिना तैयारी और मेरा रैंक 3800 आया था. मैंने 150 नंबर के अराउंड लाया. आई वॉज एलेटेड कि ठीक है, नहीं हुआ, बट ऑलमोस्ट मैंने गेट नॉक कर दिया है, तो अगले बार तो हो ही जाएगा. आई सेट फॉर द कॉम्पिटिशन, 7 महीने की प्रिपरेशन करी, और जब मैं एग्जाम देने गया सर, मुझे देख के समझ में आ गया कि इस एग्जाम पेपर में 100 नंबर भी लाना मुश्किल है. मैं पिछले साल 150 लाया हूँ इसी पेपर में, और पेपर देख के मेरे पसीने छूट रहे कि इसमें 100 नंबर नहीं लाया जा सकता. मैं उसमें लिटरली 100 नंबर लाया, बहुत मुश्किल से, हाफ हाफ के 100 नंबर, 101 नंबर लाया हूँ, एंड मेरा रैंक 341 था. ये आपको बता देता है कि एग्जाम कितना रैंडम है. एक साल आपका 150 होकर रैंक 3800 रहता है, और एक साल आपका 100 नंबर पे रैंक 341 चला जाता है. ऐसी हजारों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं जो हर एग्जाम में क्लैट ने किया है. तो क्लैट इज नोन टू बी अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल पेपर. इट इज नॉट आईआईटी, इट इज नॉट नीट, जहां आपको प्रिडिक्टेबिलिटी है कम से कम कि इतना कर लेंगे तो हमारा इतना हो जाएगा. दैट इज नॉट विथ क्लैट. क्लैट इज वेरी रैंडम पेपर. लास्ट ईयर आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि पूरे साल बच्चों ने क्रिटिकल रीजनिंग की तैयारी करी, एंड दे आस्क्ड एनालिटिकल reasoning in the section. That is what they do. So we prepare our student in number of varieties under the mocks. उनको हम अलग अलग तरीके के मॉक्स देते हैं, so that उनका एक टेम्परामेंट बन सके कि एग्जाम में हमसे कुछ भी पूछा, we are equally ready for that. Secondly, जो मैम आपका सवाल था कि what we do for the changed pattern, I am particularly, and my all the teachers are also very particular about this thing, कि we do go through the पास्ट ईयर पेपर्स. 2008 से नहीं, मैं कह रहा हूँ 1987 से, जब पहली बार NLSIU ने अपना एग्जाम लिया, तब से लेके आज तक के सारे पेपर मैं अपने टीचर से एनालाइज करवाता हूँ. मैं उनसे उस पर अपने नोट्स बनवाता हूँ. उससे होता क्या है, और मैं खुद भी ये पहले कर रहा हूँ, उससे होता ये कि आपको पता चल जाता है कि क्लैट एक ऐसा पेपर है जिसमें पैटर्न चेंज होना ही है. तो आप स्टूडेंट को ना ही जस्ट मेमोरी पे फोकस कर सकते हो, आप उस स्टूडेंट के ना ही पैटर्न रिकॉग्निशन पे फोकस कर सकते हो, ना ही आप स्टूडेंट के साथ बस ये कह सकते हो कि प्रैक्टिस कर लो हो जाएगा. आपको उनके साथ वेराइटी लानी होगी. वी डू एग्जैक्टली दैट. हम उनके कॉम्प्रिहेंशन में इतनी वेराइटी लाते हैं, हम इतने तरीके के मटेरियल क्रिएट करते हैं कि स्टूडेंट्स का माइंड किसी भी एक पैटर्न को लेके फिक्सेटेड नहीं हो, वो फ्लेक्सिबल रहें, और एग्जामिनेशन के गिवन मेरिट पे वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएं. एंड दैट एक्चुअली डज मैजिक टू द स्टूडेंट. अब देखोगे मॉक में उनका स्कोर बढ़ता नहीं है, लगातार वो मॉक दे रहे हैं, और जब उनकी वो क्लैरिटी मिलती है, अचानक से उनके नंबर में आपको सर्ज दिखता है. ऐसे बच्चे एग्जामिनेशन भी क्रैक कर लेते हैं. दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. सो दैट इज व्हाट वी डू. We were equally ready when the pattern changed. Back in 2020, I still remember, I started teaching back in 2019, and that was the first year I
taught some students. One of the student got a really good rank in the CLAT, and just after that the pattern changed significantly. But because we were ready for it, हमें पता था कि comprehension do play a role, तो आज न कल CLAT कभी ना कभी comprehension को heavy बना देगा. आज वो बना चुका है, and I try my students to learn philosophy, to learn abstract passages, to learn contemporary writers, to learn historic writers, to learn archaic concept. So we try to give them everything under the sun so that they can be prepared just like how the exam wants them to be. सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे कुमार अभिनव, जिन्होंने क्लैट को लेकर आप सभी को बहुत सारी जानकारियां दी, कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे परीक्षा में टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो आज के इस खास इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें सच टॉक्स।